Good morning students, this is Jyoti, faculty of Zoology department. As you know, हमारा Zoology पेपर 3rd चल रहा है. I welcome all the students in my class, the BSc first year Hindi plus English medium. In our last video, we will study the process of oogenesis या अंडजनन की क्रिया. ठीक है, अंडजनन पढ़ रहे थे और साथ के साथ हमने जो अंडजनन की क्रिया देखी थी उसमें हमने जो स्टार्ट किया था वो कौन सा था, वृद्धि प्रावस्था. ठीक है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रावस्था है जो कि किस में चलती है, फीमेल बॉडी के अंदर, और एक लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है. अब ये लॉन्ग टाइम का प्रोसेस क्यों है, ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं जो वृद्धि प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था जिसे हम क्या कहते हैं, growth phase. First one is the वृद्धि प्रावस्था, that is the growth phase. This growth phase is divided into two phases are there. इसमें क्या होंगे, 2 steps हैं. growth phase में क्या होते हैं, 2 क्रियाएं होती हैं. एक कहलाती है पूर्व, पहली जो क्रिया होता है पूर्व पीतक वृद्धि काल या पूर्व पीतक अवस्था. पीतक पूर्व वृद्धि काल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पीतक पूर्व वृद्धि काल. और सेकंड जो होता है पीतक वृद्धि काल. 2 चीजें होंगी ग्रोथ फेज में. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पीतक पूर्व वृद्धि काल होता है, और सेकंड क्या होता है, पीतक वृद्धि काल. जो पीतक वृद्धि काल है, इनको अगर हम कहें यानी कि ग्रोथ फेज में, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ इसको हम बोलते हैं प्री विटेलोजेनेसिस. प्री विटेलोजेनेसिस growth period, and this is a vitellogenesis growth period. ठीक है, so the growth phase is divided into 2 phases, that is the pre-vitellogenesis growth period and second one is the vitellogenesis growth period. कौन कौन सा है, पीतक पूर्व वृद्धि काल, और सेकंड क्या होता है, पीतक वृद्धि काल होता है. जो पीतक पूर्व वृद्धि काल होता है, इसमें एक तरीके से क्या होगा, इसके अंदर पीतक के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है. यानी कि एक तरीके से हम कहते हैं कि इस प्रावस्था में ये कैसी है, पीतक पूर्व, यानी कि पीतक से निर्माण की पहले की अवस्था है, अर्थात इसमें पीतक निर्माण नहीं होता है. तो इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर oocyte कोशिका में 2 चेंजेस होते हैं, 2 या हम कह सकते हैं 2 प्रोसेस होंगे. इसमें कौन कौन सी है, इसमें आता है केंद्रकीय पदार्थों में वृद्धि. किसमें होगी, केंद्रकीय पदार्थों में वृद्धि. और सेकंड जो आता है वो होता है कोशिका द्रव्य में वृद्धि. ठीक है, तो जो प्री विटेलोजेनेसिस फेज होती है उसमें क्या होता है, केंद्रकीय पदार्थ, इसको हम क्या कहते हैं, देयर हैज अ इंक्रीजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल. किसमें इंक्रीजमेंट होगा, देयर हैज अ इंक्रीजमेंट इन द न्यूक्लियर मटीरियल. न्यूक्लियर मटीरियल में क्या होगा, इंक्रीजमेंट है.
increase of the nuclear material, इंक्रीज किसका होगा, इंक्रीजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, एंड सेकेंड क्या होगा, increase in cytoplasm, increase of cytoplasmic material. ठीक है, सो ये किसमें है, ये एक तरीके से क्या होगा, ग्रोथ फेज में प्रीली किसमें होता है, oocyte सेल्स में. नाउ सेकेंड इज द वेटेलोजेनेसिस. इन देयर हैज द यॉक फॉर्मेशंस आर देयर. यॉक फॉर्मेशन या हम कह सकते हैं पीतक निर्माण. ठीक है, तो देखो अब कैसे, फिर से स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं किसमें, ग्रोथ फेज. द ग्रोथ फेज इज अ प्रोलॉन्ग फेज. prolonged phase, it means in a oogenesis the growth phase is a prolonged phase because it is divided into a two phases, either a two part. The first part is the pre-vitellogenesis growth period and second one is the vitellogenesis growth period is there. In a pre-vitellogenesis growth period there has a two type of changes in the oocyte cell. There has a increasement of the nuclear material and second is the increasement of the cytoplasmic material. here क्या increasement होगा, increasement है nuclear material, it means the nuclear sap and the genetic materials are increasing in their size. When these size are increases, so the size of oocyte is directly increases. ठीक है, देखो डायरेक्टली क्या होगा कि हम किसी अगर बलून को एयर ब्लो कर रहे हैं तो जितना हम उसका एयर ब्लो करेंगे उतना ही उसका साइज क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा. यानी कि जितना उसके अंदर एयर होगा दैट मीन्स उतना ही उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा. यहां हम जिस सेल्स की बात कर रहे हैं दैट इज अ oocyte सेल. ठीक है, इन अ oocyte cell. So oocyte cell is having, this is a cell and cell is having outerly cell membrane. Inside of there the material is there, that is a cytoplasmic material. Then nucleus is there and in a nucleus there has a nuclear material. ठीक है, जनरली अगर हम किसी सेल की बात कर रहे हैं तो इन अ सेल देयर हैज अ आउटर कवरिंग दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Then inside of the plasma membrane there has a cytoplasmic material. Cytoplasmic material and the cell organelles are there. After that, if we are talking about the center of this cell, in this cell there has a nucleus and nucleus is also having a nuclear material and the nucleoplasm. When the inside material cell, the inside of the material, sorry, the material of inside of the cell is increases, the size of the cell is increases. अगर उसका क्या होगा कि जो सेल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो उसका क्या होगा, अमाउंट यदि इंक्रीज होगा, सो दैट्स व्हाई दैट डायरेक्टली द साइज ऑफ द सेल इज इंक्रीजेस. कि जो सेल है, ठीक है, सपोज करो ये सेल है, सेल में अभी भी क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, न्यूक्लियस है एंड देन द न्यूक्लियर मटेरियल इज देयर. दिस इज द सेल. बट इफ देयर हैज अ इंक्रीजमेंट, अगर इसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, तो सेल बिकम इंक्रीज इन दिस साइज. सो दैट्स व्हाई द ovum is a large sized gamete. That's why the ovum is a large sized gamete. और ये इंक्रीजमेंट मेनली उनके लिए है those animal having a large sized egg cells. Those are having a large sized of egg. जितने भी एनिमल जिनमें लार्ज साइज का एग है, या हम कहें जिनमें भी अगर हम बात करें देयर हैज अ यॉक मटेरियल. ठीक है, यॉक जिनमें होगा,
So in a pre-vitellogenesis phase, there has a increasement of the nuclear material and there has a increasement of the cytoplasmic material. Due to the increasement of these material, the size of oocytes increases. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इन अ वेटेलोजेनेसिस पीरियड, इन अ वेटेलोजेनेसिस फेज, दिस वेटेलोजेनेसिस फेज इज इन द लीवर. वेटेलोजेनेसिस क्या होगा? वेटेलोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ yolk and the formation of yolk take place in the liver, and by the blood supply of mother this nutritive material is supplied to the oocyte or the ovum. तो किसके थ्रू जाता है? तो ये ब्लड के थ्रू किसमें? oocyte सेल में ट्रांसफर होगा. तो दिस ऑल द प्रोसेस, या हम बात करें द pre-vitellogenesis growth period will be in the oocyte cell and the vitellogenesis period will be in the liver of the female body. तो दोनों ही फेजेस में क्या होगा? ये टुगेदरली दोनों ही वर्क होंगे. यहाँ जो हम बात करें विटेलोजेनेसिस में, देयर हैज द फॉर्मेशन ऑफ यॉक. किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ यॉक इज देयर. समझ में आया? तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे. दोनों ही नोट डाउन करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में. हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस जो चार्ट को है एक बार नोट डाउन करें. ठीक है, नोट डाउन किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे ग्रोथ फेज में और वो लिखना स्टार्ट करेंगे. देन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स लिखेंगे वृद्धि अवस्था के दौरान वृद्धि अवस्था में प्राथमिक अंडकोशिका में वृद्धि अवस्था में प्राथमिक अंडकोशिका में पोषक पदार्थों केंद्रकीय पदार्थों
वह कोशिका द्रव्य में अत्यधिक वृद्धि होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है। अतः इस अवस्था को निम्न दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। निम्न दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। निम्न दो उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ए पीतक पूर्व वृद्धि काल, बी पीतक वृद्धि काल, पीतक पूर्व वृद्धि काल एंड सेकेंड पीतक वृद्धि काल। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे पीतक पूर्व वृद्धि काल। पहले हेडिंग डालेंगे पीतक पूर्व वृद्धि काल। इस अवस्था में कोशिका द्रव व कोशिका द्रव की मात्रा, कोशिका द्रव की मात्रा व केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है। कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा व केंद्रक के आकार में वृद्धि होती है। अर्थात इस अवधि में केंद्रक विभाजन की, इस अवधि में केंद्रक विभाजन की प्रथम प्रावस्था प्रोफेज में प्रवेश कर जाता है। प्रोफेज में प्रवेश कर जाता है तथा समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। इसके पश्चात विभाजन तब तक के लिए स्थगित हो जाता है।
तब तक के लिए स्थगित हो जाता है जब तक कि वृद्धि अवस्था पूर्ण नहीं हो जाती, है। ठीक है, यानी कि तब तक ग्रोथ फेज स्टॉप हो जाती है जब तक कि क्या नहीं हो जाती, जो ग्रोथ फेज है जो ग्रोथ फेज वो कंप्लीट नहीं हो जा सकती। देखो पढ़ा भी होगा, हो सकता है आप लोगों ने, यहां तक का नोट डाउन किया। अब एक बार हम इसको पूरा जो हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं उसको एक बार हम क्या कर रहे हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। फर्स्टली हम क्या बात कर रहे हैं, बाय द पीजीसी सेल। पीजीसी सेल कहाँ पर, ओवरी। ठीक है, ओवरी यानी कि अंडाशय में पीजीसी सेल्स होती हैं। इन पीजीसी सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ oogonia। क्या बोलते हैं इनको हम, oogonia। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, माइटोटिक डिवीजन, या इसको हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के थ्रू क्या बन रही है, oogonia। Then the oogonia is also having a many meiotic division, mitotic division है there। So again क्या होगा, there has a mitotic division, there has a mitotic division, and due to this mitotic division this oogonia cell is converting into a primary oocyte। Now these are the two end conditions is there। ठीक है, ये हमने बात करी थी। and these are in a growth phase, sorry गुणन multiplication phase। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फेज में ये प्रोसेसेस है कि जो पीजीसी सेल है इट्स कन्वर्टिंग इन अ oogonia, देन oogonia कन्वर्टिंग इन अ प्राइमरी oocytes। सो दिस प्राइमरी oocyte इज एंटर इनटू अ ग्रोथ फेज। ठीक है, एंटर इनटू अ ग्रोथ फेज। बट अब देखो ग्रोथ फेज में यहाँ पर क्या होगा, देन ग्रोथ फेज के बाद हमने कौन सी बात करी थी, दैट इज अ मैच्योरेशन फेज। ग्रोथ फेज के बाद हम नेक्स्टली कौन बात करते हैं, मैच्योरेशन फेज इज देयर। ठीक है, और मैच्योरेशन फेज को हमने किस में डिवाइड किया था, हमने इस क्या बोलते हैं इसको, परिपक्वन प्रावस्था बोलते हैं। और हमने इस परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज अ फर्स्ट मैच्योरेशन एंड देन अ सेकंड मैच्योरेशन फेज इज देयर। ठीक है,
अब जो फर्स्ट मैच्योरेशन फेज होती है ये किस तरह की होती है, यहाँ पर कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री, यानी कि मियोटिक डिवीजन होगा। यहाँ क्या होगा, मैच्योरेशन फर्स्ट में देयर हैज अ मियोटिक डिवीजन। ये सारी चीज हमने कब पढ़ी थी, हमने पढ़ी है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, ठीक है, डिटेल में हमने वहां पढ़ा था। इन अ मैच्योरेशन फेज देयर हैज अ मियोटिक डिवीजन एंड इन अ सेकेंड मैच्योरेशन देयर हैज अ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। इन meiotic division first phase is the prophase. The first phase is in a meiotic division, there has a prophase. और प्रोफेज की हमने 5 सब फेजेस देखी थी, दैट इज अ लैप्टोटेन, जाइगोटेन, पिकिटेन, डिप्लोटेन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। हमने 5 फेजेस देखी थी। कौन कौन सी, अगर हम बात करते हैं प्रोफेज की, कौन कौन सी थी, that is lactotin, zygotin, pikitin, diplotin and dikinesis are there, ठीक है। ये फेजेस कब आती हैं, व्हेन द मैच्योरेशन फेज हैज स्टार्टेड, बट इन अ oogenesis process in a egg cell, it means in a primary spermatocyte, growth and the starting maturation phase is be there togetherly, दोनों ही फेजेस यानी कि ग्रोथ फेज और जो मैच्योरेशन फेज होती है ये टुगेदरली वर्क करती है किसमें, इन अ प्राइमरी oocytes में, ठीक है। दोनों ही फेज एक साथ स्टार्ट होंगी। फिर में उनमें क्या होता है कि कब तक के लिए स्टार्ट होती है, दीज फेज इज स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयरिंग विद ईच अदर, कि कब तक ये प्रोसेस होता है, जब दोनों में होमोलोगस क्रोमोसोम्स या समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने बात करी थी लैप्टोटिन में क्या हो रहा था, गुणसूत्र क्या बन रहे थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में धागे सदृश संरचना थी। फिर जाइगोटिन में सिनेप्सिस प्रोसेस है, देयर हैज अ प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयरिंग विद ईच अदर। तो प्रोफेज स्टेज क्या होती है, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ फेज हैज स्टार्टेड। तो हम ये बात कह सकते हैं, इन अ प्राइमरी oocyte द ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज आर स्टार्टेड टुगेदरली, दोनों ही फेजेस क्या होती हैं, टुगेदरली स्टार्ट हो जाती हैं। बट द मैच्योरेशन फेज इज स्टॉप्ड व्हेन द सिनेप्सिस प्रोसेस हैज कंप्लीटेड। अब उसके बाद जो मैच्योरेशन फेज होती है, परिपक्वन अवस्था स्टॉप हो जाती है, कब, जब सिनेप्सिस या समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं, व्हेन द प्रोसेस ऑफ सिनेप्सिस हैज कंप्लीटेड, ठीक है। सिनेप्सिस का प्रोसेस होगा, उसके बाद जो मैच्योरेशन फेज है वो स्टॉप हो जाती है, क्या चलेगी, देयर हैज अ ग्रोथ फेज एंड ग्रोथ फेज, तब जब ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है, देन द प्राइमरी oocyte इज एंटरिंग इनटू अ मैच्योरेशन फेज। कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टेड फ्रॉम द पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। इट मीन प्रोफेज की जो 2 स्टेजेस हैं वो पहले ही कंप्लीट हो जाती हैं। समझ में आ रहा है क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप इसको समझेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी oocyte है उस प्राइमरी oocyte में स्टार्टिंग में क्या होगा, द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज आर स्टार्टेड टुगेदरली, वृद्धि और परिपक्वन अवस्था दोनों साथ में स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और परिपक्वन अवस्था कहाँ प्रारंभ होती है, परिपक्वन अवस्था की जो प्रथम फेज होती है, यानी कि जो प्रोफेज है, फर्स्ट मैच्योरेशन कैसा होता है, अर्धसूत्री, उसमें क्या होती है, फर्स्ट फेज प्रोफेज होती है, और उस प्रोफेज में 5 सब फेजेस की हमने बात करी थी, कौन कौन सी, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पिकिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस आर देयर। तो उस अवस्था में क्या हो रहा था, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन रहे थे। तो जब
जो प्राइमरी oocyte है उसमें समजात गुणसूत्र के जोड़े बन जाते हैं, तब क्या होती है, ये मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्वन अवस्था वहीं रुक जाती है, ग्रोथ फेज चलती रहती है। ठीक है, अब ये परिपक्वन अवस्था कब तक के लिए रुक जाती है, ये तब तक के लिए रुक जाती है जब क्या हो जाता है, जब ग्रोथ फेज कंप्लीट हो जाती है। अब मैच्योरेशन फेज तब स्टार्ट होगी जब इनको कोई उद्दीपन या स्टिमुलेशंस प्रोवाइड होगा। ठीक है, जो यानी कि अगर कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता है तो प्राइमरी oocyte मैच्योरेशन फेज में एंटर ही नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, सो इन oogenesis process in a primary oocyte, first of all the growth and maturation phase are started togetherly। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, साथ साथ स्टार्ट होंगे। सो देयर हैज अ न्यूक्लियर डिवीजन आर स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन इज स्टार्टेड एंड द न्यूक्लियस एंटर इनटू अ फर्स्ट फेज दैट इज अ प्रोफेज। In a prophase, there has a process of synapsis. It means when the homologous chromosomes are pairing with each other, and the homologous chromosomes are pairing in the phase of zygotin. So the nuclear division will be there only from the two phases will be there in a lactotin and zygotin. Then the maturation phase has stopped. क्या हो जाएगा, maturation phase has stopped, the growth phase is going on. Then the maturation phase is started when the growth phase has completed, यानी कि जब growth phase complete हो जाएगी then the maturation phase has started, but this maturation phase is started by the indications। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, या तो कोई स्टिमुलेशन होगा या फिर क्या होगा, कोई इंडिकेशन प्रोवाइडेड होगा। सो दैट टाइम क्या होगा, केवल कौन से फेज में एंटर करता है, एंटरिंग इनटू अ प्रोफेज। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द फर्दर टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।